बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं यूके विज़िट वीज़ा के बारे में कि वो कौन से रिक्वायरमेंट हैं और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको विज़िट वीज़ा के लिए दरकार होते हैं। तो जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है उसमें आप लोग टूरिज़म के लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हॉलीडेज़ के लिए जा सकते हैं, अपने फ्रेंड एंड फैमिली को मिलने के लिए जा सकते हैं। बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए भी आप जा सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कोई मीटिंग अटेंड करनी हो तो। इसके अलावा शॉर्ट जो कोर्सेज़ होते हैं स्टडी के वो भी स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा की कैटेगरी में आते हैं। मेडिकल रीज़न की वजह से भी आप जा सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने वहाँ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ही अप्लाई किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के ऊपर आपको अलाउ नहीं होती, तो वो क्या है, आप कोई वहाँ पे पेड या अनपेड काम नहीं कर सकते। आप यूके में लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं रुक सकते या फ्रीक्वेंट ट्रैवल आप नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मल्टीपल वीज़ा होता है 5 साल का, 2 साल का या 10 साल का, उसमें ये नहीं कि आप हर साल में तकरीबन 6-7 महीने से ज़्यादा यूके में गुजारें, तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग की इजाज़त नहीं है। आप किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं ले सकते गवर्नमेंट से, आप वहाँ पे शादी नहीं कर सकते या अपनी शादी को रजिस्टर नहीं करवा सकते। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तो फिर आप 11 महीने तक रुक सकते हैं। नॉर्मली आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते। जो मेडिकल ट्रीटमेंट का विज़िट वीज़ा है उसकी जो फ़ीस है वो है 190 पाउंड, जो कि स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा फ़ीस है उसकी 95 पाउंड फ़ीस है, और जो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है उसकी 655 पाउंड फ़ीस है, और जो 10 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा है वो है 821 पाउंड। तो फ़ीसें चेंज होती रहती हैं, जिस वक्त आप अप्लाई करेंगे तो इसको चेक कर लीजिएगा। जो लोग विज़िट वीज़ा कैटेगरी में होते हैं वो किसी दूसरी कैटेगरी में स्विचिंग अलाउ नहीं है, आपको बैक होम जाकर दोबारा न्यू वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप बिफ़ोर जो आपका विज़िट है उसके ख़त्म होने से पहले, जो वीज़ा ख़त्म होने से पहले आप यूके को छोड़ देंगे। आप अपने आप को या आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने जर्नी का जो है ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, या ऑनवर्ड जो ट्रैवलिंग है उसको भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं वो क्या हैं जी, आपने अपने डेट्स ऑफ योर प्लान देना है, कॉस्ट ऑफ़ योर ट्रिप देनी है, हाउ मच यू अर्न, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपने पूरी डिटेल देनी है, अगर आपका बिज़नेस है तो उसकी पूरी डिटेल देनी है। ये ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, 3 वीक में इसका डिसीजन आ जाता है। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि विज़िट वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ होता है। विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होने की जो रीज़न है वो ये है कि आपकी सोशल टाइज़ आप प्रूव नहीं कर पाते कि बैक होम में आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज़ हैं। तो सोशल टाइज़ को आपने प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव करना है कि अगर आपकी कोई फैमिली है उनकी ईच एंड सिंगल पर्सन की आपने डिटेल देनी है, वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो कौन से स्कूल जाते हैं, और उनके एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपने बिज़नेस का प्रूफ देना है, ये भी स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज में आता है। आपके जितने भी एसेट्स हैं बिज़नेस के उसको एक्सप्लेन करना है, बताना है विद प्रूफ। आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो बतानी है, अगर कोई रेंटल इनकम आ रही है तो ये सारे आपके सोशल टाइज़ को मजबूत करते हैं। इसी तरीके से जो आपका सोशल नेटवर्क है, अगर आप अपने मोहल्ले में किसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, वेलफेयर कम्युनिटी का हिस्सा हैं, किसी क्लब की मेंबरशिप के आपके पास, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट पे ख़ास नज़र होनी चाहिए आपकी। ईच एंड सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी जस्टिफाइड। ये नहीं कि एक अमाउंट आई उसका पता नहीं, आपने प्रूफ नहीं दिया, एकदम से आपने पैसे डाल दिए उसका प्रूफ नहीं दिया, तो आपने तमाम डिटेल देनी होगी। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके लाइफस्टाइल से रिफ़्लेक्ट करनी चाहिए। सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में शो होनी चाहिए अगर आप एम्प्लॉई हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो फिर आपकी जो इनकम है वो बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर आपको बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट ये नहीं कि 20-25 लाख की हो, एक हेल्दी इनकम इज़ इनफ। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 से 6 लाख की बैंक स्टेटमेंट इनफ होती है, लेकिन आपने उसको प्रूव करना होगा कि ये कैसे 5-6 लाख बनते हैं।
और जो आपका एम्प्लॉयर है वो लेटर देगा आपको कि कितने अर्से से हम काम कर रहे हैं, और इसके अलावा आपकी क्या जॉब टाइटल है, और उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीज़ा कैटेगरी के हवाले से, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।